यतीम हो गई है, कुछ बछारत तो मिलनी चाहिए ना। कमाल का मेरे आका ने जवाब दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम जन्नती हो या नहीं, अपने पड़ोसियों से पूछ लेना, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे बारे में बता देंगे। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे बारे में बता देंगे, तुम्हारा अखलाक कैसा है, तुम्हारा किरदार कैसा है, तुम्हारा रवैया कैसा है, तुम्हारा अमल कैसा है, तुम्हारा सुलूक क्या है, तुम्हारे ये जो चलने फिरने का अंदाज ये कैसा है। ऐ प्यारे इस्लामी भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, पड़ोसी से पूछ लेना। अगर तुम्हें कभी ख्वाहिश हो कि मैं जन्नती हूँ या नहीं हूँ, तो किससे पूछ लेना? अपने पड़ोसियों से पूछ लेना। लेकिन मैं कहता हूँ पड़ोसियों से ना पूछना, अपने आप घर के अफराद से पूछ लेना, अपने वालिदैन से पूछ लेना। यकीन माने, जब आप अपने बाप से, अपनी माँ से जब पूछेंगे ना, जब हम अपने वालिदैन से पूछेंगे ना, बता क्या मैं नेक हूँ, बता क्या मैं जन्नती हूँ, क्या मुझ पर जन्नत वाजिब हो चुकी है, कसम खुदा की कहता हूँ कि उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि हमारे रवैये ऐसे हो गए, हमारे किरदार ऐसे हो गए, हमारे अमल से हमारे वालिदैन खुश नहीं है। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि काश मैं बे औलाद होती तो इससे बेहतर था तो मेरे पास औलाद है। ये क्यों कहा? आपको पता है क्यों कहा? ये इसलिए कहा उसने, उसके दिल में जो है दर्द वो ज़बान के जरिए निकला है, क्योंकि उसको सताया गया है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने वालिदैन को सता रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने वालिदैन को मार रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने वालिदैन को घर से बेघर कर रहे हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, यही वो वालिदैन है जिनके बारे में कहा जाता है, अगर औलाद लंगड़ी पैदा हो जाए, उस लंगड़ी औलाद को भी इस सीने से लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर औलाद बहरी पैदा हो जाए, ये उस बहरी औलाद को सीने से लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, दुनिया का वो कौन शख्स है जो अपाहिजों को जिंदगी देता हो, जो अपाहिजों के साथ हुस्न सलूक करता हो, जो अपाहिजों की परवरिश करता हो? ये सिर्फ वालिदैन ही है जिनके दिलों में अल्लाह पाक ने रहम डालकर आपको परवान चढ़ाने का ये जो है हिस्सा अता कर दिया है। ऐ प्यारे इस्लामी भाई, यही नहीं, लंगड़ी लूली तेरी नहीं और आगे बढ़े मेरे पीर मुर्शिद करीम अमीर रसूल फरमाते हैं कि जब वालिदैन को कब्र में रख दिया जाता है, दुनिया वाले तो समझ रहे होते हैं कि बात खत्म हो गई, मिट्टी चले खिले के बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं हुई। फरमाया गया, अमीर रसूल फरमाते हैं कि जब बात कब्र में चला जाता है, माँ कब्र में चली गई, ये दो लोग के लिए कहा गया है। लोग समझते हैं ना, कब्र में सवाल होते हैं, मर रब्बों का मादीनों का माकूम तकलूकी हक याद रजूल, यही के सवाल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सवालात होते हैं जो कम लोग जानते हैं। वो सवाल कौन करता है? कभी आपने पूछा है या कभी आपको मालूम हुआ है? नहीं हुआ है तो आप जान जाइए। अमीर रसूल फरमाते हैं कि वो सवाल बाप खुद करता है, वो सवाल माँ खुद करती है। क्या करती है? यहाँ खुलती है कब्र में तो वो ये देख कर ये नहीं कहती कि मैं कहाँ आ गई, ये अंधेरा घर मुझे खा जाएगा, ये दहशत वाला घर, ये घबराहट वाला घर, मैं इसमें अपनी जिंदगी कैसे आगे की गुजारूंगी, मैं इसमें तनहा कैसे रह पाऊंगी। वो अपने वालिदैन अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि क्या, जब उनकी आँख खुलती है ना, उठ कर कहते हैं मेरे बाल बच्चे कहाँ चले। कब्र में पहुंचने के बाद भी माँ के अंदर, बाप के अंदर इतनी मोहब्बत है कि घर से बेघर होने के बावजूद भी, कब्र के अंदर पहुंचकर भी ये अपने वालिदैन, अपने बच्चों को बेचारे भूल नहीं पाए। और आज हम हैं कि जो जिंदगी में अपने वालिदैन को भूल जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर बेघर कर दे रहे हैं। है प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ऐसा रहा तो फिर भूल जाइए कि हमें जन्नत अता कर दी जाएगी, भूल जाइए कि हमें जन्नत से नवाज किया जाएगा। है प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी कुछ महीनों पहले का वाक़या है। वाक़या ये है कि एक शख्स था और उसने जो है घर में जो है अपनी बीवी से परेशान होकर उसकी बीवी ने कहा, देखो तुम्हें एक काम करना है, या तो मेरे साथ रहो या तो अपनी माँ के साथ रहो। वो बूढ़ी खातून थी। अब वो तंग आकर जो है उसने फैसला, उसने ये जहन में अपने बैठा लिया कि बीवी के साथ तो ज़िंदगी भर गुजारना है, आगे की ज़िंदगी इसी के साथ गुजारना है। ऐसा करके माँ को ही अलग कर देती है। वो बूढ़ी खातून, बाप का इंतकाल पहले ही हो चुका था। अब क्या हुआ, ये चंद महीने पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसको ओल्ड हाउस में जाकर माँ को छोड़ दिया जहाँ बूढ़े लोग रहते। छोड़ने के बाद कुछ महीने गुजरे तो माँ की याद आई। ये याद आती है, ये ध्यान में रखिएगा, माँ की बात की याद आती है। कोई कितना भी कहे कि तेरा मेरा रिश्ता खत्म,
آج سے سب ناتا ختم، یہ کہنے سے ختم نہیں ہو جاتا، یہ دل کا رشتہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور والدین بھی کہتے ہیں نا کہ میں تجھے بھول گیا، ایسا نہیں ہے، وہ دل کو تسلی ظاہر دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھولانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ دلوں سے اب آپ کی محبت نکال نہیں پائیں گے، آپ ان کے اولاد ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ مہینے گزرنے کے بعد اس کو دل میں محبت پیدا ہو گئی، وہ دل ہو گئے ہیں، ماں سے بات کر لیتے ہیں، کال لگانے کے لیے ہمت جٹا رہا ہے بندہ، لیکن ہمت جٹ نہیں پا رہی ہے۔ بھائی جس ماں کو اس نے اپنے گھر ہی سے نکال دیا، اب اس ماں سے کس منہ سے بات کرے گا؟ اب اس ماں سے کس لب و لہجے میں بات کر پائے گا؟ اس کے پاس وہ ہمت ہے نہیں ہے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اب کیا ہوگا اے پیارے اسلامی بھائی؟ اس کے بعد جب اس نے کچھ دنوں کے بعد ہمت جٹائی، ہمت جٹانے کے بعد اس کے بعد سے اس نے جب ہمت جٹائی کال کیا، کال کرنے کے بعد جانتے ہیں کیا آواز آئی؟ کون؟ وہاں سے رپلائی ملا کون؟ ادھر سے جواب جاتا ہے میں فلاں کا بیٹا فلاں بول رہا ہوں، میں فلاں کا بیٹا فلاں بول رہا ہوں، مجھے فلاں سے بات کرنی ہے۔ ادھر سے رپلائی ملتا ہے کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے یاد دلایا کچھ مہینے پہلے ایک لڑکا اپنی ماں کو لے کر آیا تھا، ایسا ایسا تھا، اس نے کہا اسے یاد دلایا، جو وہاں کے لوگ تھے، جو وہاں کے اسٹاف تھے، وہاں کے لوگوں کو یاد دلایا۔ اس کے بعد یاد آنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا تم اس بوڑھی عورت کے بیٹے ہو؟ کہتا ہے ہاں۔ کس لیے فون کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے اپنی ماں سے بات کرنی ہے، مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے، اگر میں اس کی چند لفظ بات اس سے کر لوں گا نا تو میرے دل کو سکون مل جائے گا، میرا دل سکون پا جائے گا، میرے قلب کو راحت مل جائے گی۔ اب کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ جس بوڑھی خاندان سے تم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس کا تو اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب تم یہاں چھوڑ کر گئے۔ غور کریں، اگر وہ ایک لفظ بھی بات کر لیتا، یقین مانیے اگر چند منٹ بات کر لیتا، میں کہہ رہا ہوں چند سیکنڈ بھی بات کر لیتا، اگر بیٹے کی سسکیاں ماں کے کانوں تک پہنچ جاتی نا تو یقین مانے کہ ماں اس کو معاف کر دیتی، ماں اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتی، لیکن یہ کر نہیں پایا، اس کی دنیا اجڑ گئی، یہ بے بس ہو گیا، یہ رونے لگا کہ میری دنیا اجڑ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اجڑنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو بچانا